2000 रुपये दे रखे थे उसको लड़के को, तो वो मेरे भाई लड़के के साथ में जाके पैसे लेने के लिए गया, तो वो लड़कों ने आते जो ना उनके साथ में मारपीट शुरू कर दी। कुछ बात ज़्यादा नहीं करी, आते के साथ उन्होंने चाकू नाक पे मारा। पैसे दिए थे आदिल को छुरी निकाल के जावेद के मारी लड़के के, उसके यहाँ पे नाक पे छुरी लगी लड़के के। तो उसका छोटे वाले भैया के मेरे उसने पीछे से आगे उसके चाकू मार दिया। उन्होंने मेरे बाप बेटों ने तीनों ने मेरे लड़के को पकड़ के उसे चाकू मारना शुरू कर दिया। कोई बातचीत नहीं करी उसने, सांसें थम गई, बिल्कुल सीधा खत्म हो गया था, बिल्कुल सांस वास सब बिल्कुल। और निकाल के उसे ईंटें भी उसके सीने पे मारी। 2000 रुपये में उन्होंने हमें 200 रुपये दिए हैं, बाकी 1800 रुपये में और लेने थे। बस मैं हटाऊँ, हटने के बाद दुर्घटना घटी इनके साथ में। तो पीछे आगे देखा मेरा भाई पड़ा हुआ था। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त मैं जाफराबाद इलाके में मौजूद हूं, जहां से खौफनाक घटना घटी है। महज 2000 रुपये के लिए एक व्यक्ति की चाकू गोद कर हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि फरदीन, जिसने 2000 रुपये दिए थे कुछ समय पहले, जो है आदिल को पैसे दिए थे, और जब आदिल से वो अपने पैसे मांगता है तो आदिल फरदीन पर भड़क जाता है और उस पर चाकुओं से हमला करने लग जाता है। सिर्फ फरदीन पर ही नहीं, उसके दोस्त जावेद जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, जावेद पर भी चाकू से हमला किया गया था। अभी क्या कुछ मामला है, यहाँ पर जुड़कर हम परिवार वालों से जानेंगे। मेरे साथ अभी फरदीन के फादर यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ मामला था, कब से रंजिश चल रही है, सारी जानकारी इनसे जुड़कर लेंगे। सर, क्या नाम है? मोहम्मद जफर। क्या हुआ था सर यहाँ पे, और बेटे ने पैसे वगैरह किसी को दे रखे थे? उसका अपने दोस्त के साथ में किसी से लेन देन होगा पैसे वैसे को, उन्होंने 2000 रुपये दे रखे थे उसको लड़के को, तो वो मेरे भाई लड़के के साथ में जाके पैसे लेने के लिए गया, तो वो लड़कों ने आते जो ना उनके साथ में मारपीट शुरू कर दी। आपको पता था आपके बेटे ने पैसे दिए हुए हैं? आपको बताया था? मेरी इससे इस मामले में कभी बात नहीं हुई, क्योंकि मेरे लड़के बेटे का जो दोस्त था ना, उसके पैसे थे उसके ऊपर। जावेद नाम का जो लड़का है, जावेद के पैसे थे? उसके जावेद के पैसे थे। अब वो जब मारपीट हो गई तो उसने जो छुरी निकाल के जावेद के मारी लड़के के, उसके यहाँ पे नाक पे छुरी लगी लड़के के। उसका बीच बचाव करके लड़के ने छुरी छीन छान के उससे, तो इतने में उसका बड़ा वाला भाई और वालिद साहब ऊपर से छुरी लेकर आ गए। आपका बेटा बीच बचाव कर रहा होता है, बेटे का कोई मामला नहीं होता, वो उसके दोस्त का? हाँ, दोस्त का मामला था उसका। मेरा बेटा बीच बचाव करवा रहा था, तो जब वो छुरी दूसरे लड़का भाई लेके आया उसका, तो वो छुरी देख के भागा लड़का, घबरा के, वो पहले लग चुकी थी उसके। और जब वो भाग गया वहाँ से, तो उन्होंने मेरे बाप बेटों ने तीनों ने मेरे लड़के को पकड़ के उसे चाकू मारना शुरू कर दिया, और लिटाल के उसे ईंटें भी उसके सीने पे मारी हैं। मामला तो इन लोगों का था, परिवार कैसे बीच में घुस गया, और परिवार ने क्यों इस पे हमला करने की कोशिश की? उनने अपने भाई अपने वालिद साहब को आवाज़ दी। वालिद साहब को जब आवाज़ दी उनने, तो उसके वालिद साहब ऊपर से छुरी लेके आए सीधे नीचे भाग के, क्योंकि उनका लड़का पहले भी क्रिमिनल है, BC है वो थाने से, वो और बदमाशी इस तरीके की वो हरकत घोषित हो रखा है, क्रिमिनल गतिविधियों में शामिल। हाँ, बिल्कुल एकदम रिकॉर्ड सब है उसका लड़के का। और वो आए दिन बच्चों के साथ में कभी भी किसी 200-500 किसी से मोबाइल छीन लेना, इस तरीके की हरकतें करता रहता है वो। गुंडागर्दी चल रही थी इस इलाके में? हाँ। किसी ने पहले कभी कंप्लेन नहीं करी आदिल के नाम पे, जैसे कि बताया जा रहा है पहले भी परेशान करते थे? कंप्लेंट है उसके नाम की बहुत है, लोगों ने शिकायत भी करी, लेकिन क्या कि इलाके मोहल्ले की वजह से बड़े बूढ़ों की बात माननी पड़ती है, और डर का माहौल भी था एक तरीके से। हाँ भाई, एक माहौल डर का भी समझ लो। आप लोगों को कब पता चला, और कोई आया था वहाँ पे फरदीन की मदद करने के लिए? उसका बड़ा भाई खड़ा हुआ था वहाँ पे। जब इसने देखा भी बच्चे को सब चिपट गए, तो ये खाली हाथ भाग के मेरे पास घर पे आया। फिर मैं घर से जब वापस पहुँचा हूँ T-शर्ट पहन के, तो उस वक्त मेरा बच्चा जो ना, ये उसके कपड़ा बांध रहा था पेट पे, जहाँ पे छुरी लगा हुई थी, पे चाकू से वार। हाँ, वहाँ पे कपड़ा बांध रहा था। मेरा बच्चा बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था बारिश के अंदर। फिर हमने 2-3 दिनों ने उसे उठा के स्कूटी पे बिठा के जब परवेश लेके गए, वहाँ डॉक्टरों ने चेकअप करा, और डॉक्टर ये बोले कि ये लड़का जो ना एंड टू एंड मर चुका है। पुलिस का क्या कार्रवाई रही है इस मामले की? सही कार्रवाई रही है। पुलिस वाले रात 2:30 बजे तक कार्रवाई करते रहे। SCP साहब, DCP साहब, सबों का मैं शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने मौके वारदात पे पहुँच के सारी तहकीकात करी, उन तीनों मुलजिमों को पकड़ा और थाने के अंदर है, जाफराबाद के अंदर। जैसे कि ये सब अचानक से हुआ, और बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने हमला किया वो नशे में थे, ऐसा कुछ था? वो नशे में उन्होंने हमला किया? ये नहीं पता कि नशे में करा उन्होंने, कैसा करा कैसे नहीं करा। कोई धमकी पहले दी गई थी आपको या आपके परिवार से? जो उस लड़के का लेन देन था ना, उसके अंदर उनकी तकरारबाजी चलती रहती थी। पहले से ही पैसों का ही मामला चलता? पहले से ही पैसों का मामला चलता रहा। वो अक्सर लोगों से छीना भी करता था पैसे। वो क्या कुछ मांगे सर आप लोगों की, और पुलिस से कुछ कहना चाहते हैं? हमारा पुलिस हमारे सहयोग के अंदर, पुलिस ने हमारे को इंसाफ दिलाने का वादा करा है। DCP साहब रात कह गए, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जिन्होंने ये काम करा उनके साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये कल का मामला बताया जा रहा है। फरदीन, जिनकी हत्या की गई है, उन्होंने किसी को 2000 रुपये दिए थे, और जब वो अपने पैसे वापस मांगते हैं, जिसको उधार दिए हुए थे, जब उनसे पैसे वापस मांगते हैं, तो वो इंसान भड़क जाता है और उन पर जानलेवा हमला कर देता है। उन पर ही नहीं, उनके दोस्त जावेद पर भी हमला किया जाता है, और जिसने हमला किया है वो उनकी सारी जानकारी यहाँ पर मौजूद मेरे साथ जो लोग हैं उनसे लेंगे। यहाँ पर आप जावेद को देख सकते हैं, उन पर भी हमला किया गया है। नाक देख सकते हैं उनकी कितनी बुरी तरीके से घायल ये हो रखे हैं। इन पर चाकू से हमला किया गया है, जगह जगह आप देख सकते हैं, पट्टी की गई है, और साथ ही साथ नाक पर भी आप जख्म साफ तौर पर देख सकते हैं। अब क्या कुछ हुआ था जावेद, उसका खुलासा जो है हम लोगों के सामने करेंगे। क्या नाम है?
जी जावेद। तो क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे हुआ था, बारिश हो रही थी, हम खड़े हुए थे, वो नशे में गाड़ी पे आए, हमने उनसे पैसे मांगे, पहले उन्होंने उधम मचाया, उधम मचाने के बाद उन्होंने कुछ बात ज़्यादा नहीं करी, आते के साथ उन्होंने चाकू नाक को किसको मारा। पैसे दिए थे? आदिल को आदिल, अच्छा कब दिए थे पैसे? पैसे दिए हुए जी 1.5 महीने पहले दिए थे। तो ये दोस्त वगैरह थे आप लोगों के जो आपने उधार दिए थे? गली में रहते हैं, ऐसे कोई दोस्त नहीं था, बस गली में रहते हैं, मजबूरी में दे दिए थे। आपको पता था कि आदिल ने पैसे मांगे इन लोगों से? जी अच्छा, तो ये सब आपके सामने हुआ है? मैं वहीं था, मैं पहले बार मेरे पे करा है, पहले आप पर वार किया पहले गया? मेरे पे वार करा गया है। तो सिर्फ इतनी सी बात थी कि उन्होंने अपने पैसे मांगे तो इन लोगों ने हमला कर दिया? जी हाँ जी, उन्होंने हमला कर दिया, इतने नशे में था, हम क्या करते। इससे पहले कोई बहस हुई है? नहीं बहस कुछ नहीं हुई हमारी। तो वो लोग चाकू लेके घूम रहे थे? वो ऐसी हैं ना, बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, वो 20 ही हैं यहाँ के, तो पूरी गलियाँ ख़राब कर रखी हैं उन्होंने यहाँ की। कितने लोगों ने हमला किया था फरदीन पर? 2 जने उसका थे। बाप था तीसरा। और ये किस वक्त हुआ है? ये रात के 10:30 बजे। कोई आसपास था, किसी ने ये सब देखा था होते हुए? अब जिन्होंने देखने वाले तो बहुत होते हैं, अभी सामने आइए कोई मदद के लिए आया सर जब फरदीन पर हमला किया जा रहा था? जिस टाइम उस पर हमला हुआ था उस टाइम में बाथरूम के नीचे लेके घूम कर आया तो मैंने फरदीन को लेटा हुआ देखा था। आपको कब पता चला था, किसने बताया था? मेरे को पता नहीं था, मैं गली से घूम कर आया था, भीड़ लग रही थी ना, भीड़ जाके देखी थी, लड़ाई मैंने ख़त्म करवा दी थी इनकी। सही है, लड़ाई ख़त्म होने के बाद उसकी माँ ने बुलाया ऊपर, पैसों के माने ऊपर से नीचे उतारा, उतारने के बाद पहला उसका पापा आए, पापा ने बोला चल मैं तेरा पट्टी करा देता हूँ, उसका लड़का ऊपर से चाकू लेकर आया पीछे लगा के। जैसे बताया जा रहा है जब लड़ाई हो रही थी आदिल के फादर और उनके भाई वहीं पर मौजूद थे, तो उन्होंने ये झगड़ा सुलझाया कि और बढ़ाया? बढ़ाया उन्होंने, सुलझाया नहीं, बढ़ाया उन्होंने। इससे कह रहे अपन तेरी पट्टी करवा के लाएंगे, ऊपर से आए नीचे उतर के, पहले बाप ने इसके वो पकड़ा, इसके चाकू जो चलाया इतना पकड़ लिया अपना हाथ में, इसके अंगूठे में लग गई, तो उसको छोटे वाले भैया के मेरे उसने पीछे से आके उसके चाकू मार दिया। उस वक्त ही उनकी सांसें थम गई थी या फिर आप अस्पताल लेके गए थे, उन्होंने कुछ बातचीत करी आपको? कोई बातचीत नहीं करी उसने, उस वक्त सांसें थम गई थी? बिल्कुल सीधा ख़त्म हो गया था, बिल्कुल सांस वास सब बिल्कुल। तो डॉक्टर्स ने वहीं पर उन्हें मृत घोषित कर दिया था? वहीं बिल्कुल वहीं कर दिया था वो। पहले कभी झगड़ा हुआ हो उन लोगों से आप लोगों का? हुआ था 1-1.5 महीना पहले हुआ था उसका झगड़ा, तो एकदम तो तेरे को मानने की ताक में थे। अच्छा, 1 महीने पहले बोला था? हाँ, तो ये पैसे दिए गए कितना समय हो गया? ये दिए थे रमजानों में। अच्छा, रमजान में दिए। जी। तो सर ये दुश्मनी कहाँ से बढ़ी? आखिर ये पैसों का ही मामला था, इससे पहले भी कोई मसला चल रहा था? पैसों का ही मामला था ये। तो 2000 रुपये के लिए सब किया? जी 2,000 रुपये में उन्होंने हमें 200 रुपये दिए हैं, बाकी 1800 रुपये में और लेने थे उनसे। अच्छा, 200 रुपये कब दिए गए थे? 200 रुपये ऐसे ही 15 दिन पहले दिए गए तब से। और आप दोनों उस वक्त अकेले थे? उस वक्त कहा जा रहा था कि बारिश हो रही थी, आप लोग किसी शेल्टर में छुपने के लिए गए थे, ऐसा कुछ? साइड में खड़े हुए थे हम, जैसे ऐसी जगह पे बारिश में आया बस। तो वो रास्ते से जा रहे थे, तब आप लोगों ने रोका? उनकी गली है, स्कूटी है, उन्होंने स्कूटी खुद रोकी है। और नशे में थे पूरी तरह? नशे में थे फुल, पूरे मोहल्ला बता देगा जहाँ मारे हैं उधर गली के भी बता देंगे। हथियार किसने दिया था उन लोग? बाप ने। फादर नहीं दिया? जी। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, फादर को भी पकड़ा है इस मामले में? सबको, तीनों को। तीनों को पकड़ लिया? जी। क्या आश्वासन दिया गया है आपको? मैंने दिया हम करेंगे, इनकी पूरी कार्रवाई करेंगे और आपका फैसला पूरा होगा है। जो आप पे हमला किया, आपके MLC कट चुकी है? MLC कट चुकी है। आपको लग रहा है कि कोई और भी है इसमें शामिल या फिर वही 3 लोग? वही उनकी माँ है, थोड़ी उसकी माँ है, उसकी माँ को भी लेके जाएंगे, अभी कोस्टों में लाएंगे वहाँ से लेडीज़, जब लेके जाएंगे उनकी माँ को। सर आपको लगा था कि मतलब ऐसे जानलेवा हमला भी कर देंगे, छोटी मोटी लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बस मैं हटाऊँ, हटने के बाद दुर्घटना घटी है इनके साथ में। हाथों की जैसे ही हटे उसके बाद उन लोगों ने हमला कर पीछे गली में गया हूँ, आगे देखा मेरा भाई पड़ा हुआ था। दिया। क्या एज थी आपके भाई? 23। 23 एज थी। कुछ काम क्या काम करते? टेंट का काम, चाचा की दुकान पे। काम में भी कभी उन्होंने दखल अंदाजी की है ऐसे? नहीं, काम में नहीं करी बिल्कुल। तो यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई से खुश है? हाँ बिल्कुल खुश हैं, पुलिस हम कार्रवाई कर रही है, सही कर रहे हैं हमारे SP साहब सारे DJ सब अपनी सही कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी यहाँ आसपास लोगों से भी जान लेते हैं सर, इस मामले में क्या बोलेंगे? लोग जो है खुलेआम हथियार चला रहे हैं, पुलिस का कोई डर नहीं है किसी? हम तो यूपी सिकंदराबाद के हैं, हमारे ये साली के बच्चे हैं। लगता है कोई राजधानी दिल्ली है, यूपी में ज़्यादा सेफ फील करते हैं या दिल्ली में? हमें तो यहाँ का ज़्यादा बदनाम लगता है, यूपी तो ज़्यादा डर लगता है। जी सुना जैसा है। यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली का ज़्यादा बुरा हाल है, जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि अपराध जो है अपने चरम पर है, खुलेआम चाकू चलाए जाते हैं, एक दूसरे को मारा जाता है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है, प्रशासन का कोई डर नहीं है। यहाँ पर चाहे छोटी उम्र के लोग हों या बड़ी उम्र के, हर कोई चाकू चलाता है, बदला लेता है। जिस तरीके से भाइयों से बात करी, उनका ये कहना है कि सिर्फ 2000 रुपये के लिए जो है उन पर हमला किया गया है। वो लोग नशे में थे और इस हमले में उनके परिवार वालों ने भी उनका साथ दिया है। जैसे कि आदिल नाम बताया जा रहा है जिसने हमला किया था, उसके फादर ने उनको चाकू सौंपा
हुआ और उसके बाद जो है उन्होंने जो है फरदीन पर हमला किया। साथ ही साथ जो है उनके दोस्त जो उनके साथ मौजूद थे जावेद पर भी हमला किया गया है। फिलहाल परिवार वालों को ये कहना है कि पुलिस वालों ने जो है सभी आरोपियों को पकड़ लिया है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। काफ़ी और खुलासे भी होने हैं कि क्या सिर्फ 2000 रुपये की बात थी या उसके पीछे भी और कोई साजिश थी, कोई रंजिश जो है पहले से चल रही थी। सारे खुलासे जो है पुलिस अब करेगी। बाकी अब इस खबर पर क्या कहना है आपका कमेंट करके ज़रूर बताओ। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।